जैसे कि आपने देखा होगा शीर्षक, कैसे 22 कट्टर समाजवादी भाजपा को वोट करने लगे पिछले 8 सालों से। हुआ कुछ यूँ था, गांव का नाम भी बता देते हैं। घटना है कुनुर्सीपुर की। गूगल पे जाइए, कुनुर्सीपुर टाइप कीजिए, जगह मिलेगी। वहाँ पे जाइए, गांव वालों से मिलिए, तकलीफ़ जानिए, और वीडियो सही है कि गलत है आप खुद बताइए, आके रिव्यू कीजिए। इसी के नीचे अपना वीडियो का लिंक डालिए कि बात सही है कि नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 जो यादव थे, आसपास में 7-8 घर मिला के थे। ठीक है, सब दिन रात बढ़िया चल रही थी। बाजू में ही शरीफ लोगों का भी मोहल्ला था। अब आपको समझ में आया होगा शरीफ लोग कौन होते हैं। तो सब काम काज साथ में होता था। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही शरीफों के मोहल्ले की जनसंख्या नियंत्रण से बाहर जाने लगी, तो धीरे धीरे उनका हर चीज़ में अटेंशन भी बढ़ने लगा, रुकावटें भी पैदा करने लगे, हर चीज़ में उंगली करने लगे। आसपास पड़ोस, बाज़ार, खेत खलिहान, हर जगह पे उंगली चालू हो गई मोहल्लों वालों की। अब मोहल्ले वाले सोचे हैं कि भाई अब हम तो हो गए ज़्यादा, अभी तो हमको किसी का डर नहीं। और जहाँ ये ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ पे किसी चीज़ को नहीं मानते हैं। आए दिन आप वीडियो देख रहे होगे, कोई पूछ रहा है धर्म मानते हो कि संविधान, बोलते हैं धर्म मानते हैं। तो ठीक है, मानो, आपका पर्सनल चॉइस है। तो जो घटना मैं बताने जा रहा हूँ, जहाँ पे जनसंख्या इनकी जब ज़्यादा होने लगी, तो वहाँ पे 9 दिन का एक पंडाल लगता था, नवरात्रि का, दुर्गा माँ का विसर्जन का। एक 10वें दिन एक प्रोग्राम रखा जाता था, हर साल की बात है। लेकिन जब इन्हें कॉन्फिडेंस हो गया कि नहीं अभी हम लोग हैं जनसंख्या में, तो इन्होंने उसका विरोध किया। बोला कि भाई अभी यहाँ से हम जाने नहीं देंगे। तो जो बेचारे सेक्युलर समाजवादी सो कॉल्ड थे बेचारे, उन्हें झटका लगा, हैं ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने मना कर दिया, ना ना भाई यहाँ से जाना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से जब आप जाओगे तो हमारा वहाँ पे पूजा पद्धति का जो घर है, जहाँ पे हम मत्था टेकते हैं, पूजा करते हैं, वहाँ से आप जाओगे तो उनको तकलीफ़ होगी मस्जिद के पास से। तो जब उन्होंने ऐसा बोला तो बोले ये भी जिदिया गए। क्यों? क्योंकि ये भी बोलते थे भाई हमें आहिर कभी झुकता नहीं। और सही भी बात है कि अहिर को एक ही आदमी झुका सकता है। आप जब अहिर को पटक के मारोगे ना, तभी वो झुकेगा, नहीं तो वो जब तक जान रहेगी तब तक वो अपने बल का प्रयोग करता है। अब हो गई हाथापाई। अब 22 लोगों में मुश्किल से 8-10 छोकरे जवान थे, और बाकी सब बूढ़े बच्चे यही लोग थे। लेकिन सामने तो भाई 50-100 लोग थे। अभी मरता क्या नहीं करता, जान बचा के भागे। मूर्तियाँ उर्तियाँ टूट गईं, पुलिस आई, कंप्लेन हुआ, केस हुआ, सब कुछ हुआ। पुलिस ने समझाया बुझाया, मूर्तियों को समेटे, दूसरे रास्ते से गए, विसर्जन करके आए। तो ये तो हो गया पहला दृश्य। दूसरा दृश्य ऐसा होता है, कुछ दिन के बाद उनका भी समय आता है और जुलूस का टाइम था, उनको भी जाना था वही रास्ते से। तो कुछ हिम्मती सेक्युलर समाजवादी जब सोचे कि यार उन्होंने जो ऐसा हमको दिया वैसा हम भी उनको देते हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो जुलूस को रोक दिया। और जैसे ही रोका, 5 मिनट नहीं हुआ, तलवार उलवार लेके सब पहुंच गए। कौन? शरीफ समुदाय वाले। और ये लोग तो डंडा वंडा लेके थे। अब कहाँ 100-150 तलवार। तो जैसा कि जुलूस को रोका गया, वो लोग तुरंत हमला कर दिए, शांतिप्रिय समुदाय के लोगों ने यादवों पे। अब यादव जान बचा के भागे थे, वो कम बेचारे जान बचा के भागे। और भागने के बाद अपने घरों में घुसे, कुछ लोग नदी की तरफ भागे, कुछ लोग कहाँ भागे। और जो तलवार लिए थे वो सब लग गया, मतलब जो लेडीज़ गई बीच में बचाने के लिए, उन्हें भी थोड़ा मोड़ा खरोच विरोच आई। मतलब जो सेकुलरिज्म था समाजवादी पार्टी के कद्दावर लोगों में, वो एक ही शॉट में निकल गया। एक ही शॉट लगा, परफेक्ट लगा,
समझ आ गया। तो जब ये घटना घटी तो कोई माई का लाल समाजवादी का नेता परेता कोई आया नहीं बीच बचाव करने। ये घटने को होके आधा घंटा हो गया था, कोई हॉस्पिटल में था, कोई भाग गया था, कोई छुप गया था। ऐसी सब घटनाएं हो रही थी दोनों पक्ष विपक्ष की तरफ से। लेकिन वहाँ पे कोई भी बंदा समाजवादी का न बचाने आया, न उसके बाद कोई नेता आया समझाने के लिए कि आप दोनों हमारे वोटर हो, काहे के लिए लड़ रहे हो। क्यों? कि अगर समाजवादी का नेता आता था तो फिर कहीं न कहीं ये होता था कि उनके वोट बैंक नाराज़ हो जाते थे। और ये तो सिर्फ 22 थे। अब 22 के लिए 150-200 लोगों को कौन दुश्मन बनाए। अब ये सोच थी किसकी? नेताओं की। तो उसके बाद बात धीरे धीरे पता चली तो बजरंग दल वालों को पता चली, हिंदू युवा वाहिनी वालों को पता चली। अब वो लोगों ने पूरा गांव का घेराव किया। जब गांव का घेराव किया, गांव का घेराव करने के बाद माफ़ी ओफ़ी मंगवाई गई, थूकम चाटी करवाई गई, सॉरी बुलवाया गया, 2-4-10 दिन जेल में भी कुटवाया गया, तब जाके ये लफड़ा सॉल्व हुआ। तो जो 22 लोग थे पूरे फैमिली को मिला के, जो उसमें से जो डिसीज़न लेने वाले 4-5 लोग थे, उन्हें बजरंग दल के ऑफिस में बुलाया गया और हिंदू युवा वाहिनी के दोनों कंबाइंड है वहाँ पे। तो ऑफिस में बुलाया गया, ऑफिस में बुला के पूछा गया, आज हम नहीं रहते क्या हालत होती है? तो आप लोग जिसका सपोर्ट कर रहे हो ना, वो कोई काम का नहीं है, किसी जगह काम का नहीं है। अभी कोई पंडित से झगड़ा हो जाए तो ये लोग गमछा बांध के चल देंगे कि पंडित जी ने दलितों पे अत्याचार किया, बाबू साहब ने दलितों पे अत्याचार किया। लेकिन ये तब पूछ है दोनों टांग के बीच में डाल लेते हैं जब सामने वाला इनका वोटर हो। जब सामने वाला इनका वोटर होता है ना भाई, तो ये लोग ये भी भूल जाते हैं कि भैया जी के जात का हो। भैया जी यानी अखिलेश यादव। वो जात बिरादरी भूल जाते हैं, उनको काउंट याद रहता है कि 22 लोग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए वो 200 लोग हैं। वो कुछ भी कर दें इनके साथ में, हमें चू नहीं करना है दोस्तों। तो ये मानसिकता थी उनकी। उसी दिन उन्होंने बोला, समाजवादी को जयराम किया और कट्टर भाजपाई हो ली। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि ये नौबत सबके ऊपर आए, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि ये नौबत सबके ऊपर आए। अगर एक समझदार आदमी रहता है, वो दूसरे के मोहल्ले का हालत देख के खुद के मोहल्ले में समझ जाता है कि वो मोहल्ले की जो आग थी उसके मोहल्ले से वहीं पे रुक जाए, ना कि मेरे मोहल्ले में आए। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ज़रूरी नहीं कि आपके साथ घटना हो तो ही आप सबक लो। घटना का सबक दूसरे के साथ में हुए से भी लिया जा सकता है। और हमने लिया, हमने समझा। आज हमको पता है कि करना क्या है, कहाँ पे वोट करना है, किन लोगों के साथ रहना है, कैसे देश को आगे बढ़ाना है और कैसे बढ़ सकता है, कौन सी पार्टी बढ़ा सकती है। यार, पैसा तो हर एक नेता लूटता खाता पीता है। ऐसा नहीं है कि सब ईमानदार हैं सबके पार्टियों में। हर पार्टियों में आपको मिलेंगे खाने पीने वाले। पार्टियों में चोरों की भरमार है, एक पार्टी नहीं, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ के देश के लिए खड़े हैं। ना उनके बच्चे हैं, ना उनकी फैमिली है, ना उनको बैंक बैलेंस की ज़रूरत है।